हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में इलेक्शन के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है और बिहार में अलग किस्म की राजनीति देखने को मिल रही है। बिहार में अलग अलग पार्टियां अलग अलग किस्म से गठबंधन बना रही हैं। इस तरह से कई गठबंधन उभर कर सामने आ गए हैं। जैसा नंबर 1 पे है बीजेपी और जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी। इन लोगों ने गठबंधन बनाया है। इनके गठबंधन में एक पार्टी है चिराग पासवान साहब की, जो बीजेपी के साथ तो गठबंधन में है लेकिन जेडीयू के साथ नहीं है। अजीब तमाशा है। यानी बीजेपी के सामने वो कैंडिडेट नहीं उतारेंगे लेकिन जेडीयू जहाँ जहाँ कैंडिडेट उतारेगी वहाँ वो ज़रूर अपना कैंडिडेट उतारेंगे। आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन तो है ही है, वहीं पप्पू यादव अलग एक गठबंधन बना के बैठे हैं। इन्हीं सारे गठबंधन में एक पार्टी है एमआईएम, दिन ओवैसी की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। बिहार में इनका भी गठबंधन एसजेडीडी यानी समाजवादी जनता दल हुआ है। लेकिन अभी दो पार्टी और इसमें शामिल हो रही हैं, बीएसपी मायावती की पार्टी और आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा साहब की पार्टी। चारों ने मिलकर एक अलग गठबंधन बनाया है। बिहार में मजलिस, बीएसपी, आरएलएसपी, एसजेडीडी का स्वागत होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि यही गठबंधन जीते। ये हकीकत है कि मायावती भरोसे की काबिल नहीं है और ना ही वो दूध की धुली है। उनका सियासी सफ़र तमाम पार्टियों से गंदा रहा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मायावती सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यूपी में बीएसपी बीजेपी से कई बार गठबंधन करके सरकार बनाई है। गोधरा नरसंहार के बाद गुजरात जाकर बीजेपी के लिए वोट भी मांगा है। ऑन कैमरा मुसलमानों को कट्टरपंथी भी बोली है और भी दर्जनों बयान है। मायावती ने ऑन कैमरा बीजेपी को वोट ट्रांसफ़र करने की बात भी कबूली है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी सियासी पार्टी इन चीज़ों से अछूत नहीं है। 1989 में मुलायम सिंह पहली बार मुख्यमंत्री भी बीजेपी की मदद से ही बने थे। ओवैसी साहब को मैं जाती तौर पर पसंद करता हूं क्योंकि वो साफ सुथरी छवि के और बेबाक नेता हैं। वहीं आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के एनडीए में शामिल थी। आरएलएसपी 3 सीट पर चुनाव लड़ी थी और तीनों पे कामयाब हुई थी। उपेंद्र कुशवाहा मोदी सरकार में मंत्री भी रहे और यही उपेंद्र कुशवाहा 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी के साथ गठबंधन में थे और आज उपेंद्र कुशवाहा एमआईएम के साथ गठबंधन में है। कहने का मतलब ये है कि कल तक एमआईएम का नाम लेवा कोई नहीं था, अब उससे गठबंधन करने के लिए कई क्षेत्रीय मतलब ये है कि एमआईएम का नाम लेना भी कोई गवारा नहीं कर सकता था। आज उससे गठबंधन करने के लिए कई क्षेत्रीय पार्टियां गठबंधन करने खुद आगे आ रही हैं। जो शिवसेना बीजेपी के साथ करीब 30-35 साल तक बीजेपी के साना बसाना खड़ी थी, आज वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में महाराष्ट्र की सरकार चला रही है। कहने का मतलब है कि सियासत में कोई भी गठबंधन हमेशा नहीं रहता है। जिसको जहाँ फ़ायदा दिखता है वहाँ चला जाता है। यही हिंदुस्तान की सियासत है। सियासत में जज्बाती होना बहुत बड़ी जहालत है। मीम के समर्थक भी जज्बाती हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि अभी नए नए लड़के हैं, सब 2014 के बाद इन्हें पता चला है कि सियासत भी कोई चीज़ है। खैर, धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन एक बात है कि यही जज्बाती लौंडे जो मजलिस के समर्थक हैं, यही सबसे मेन समर्थक हैं। इनको कैंडिडेट से मतलब नहीं है, बस मजलिस का कैंडिडेट कोई भी हो उसके सपोर्ट में ये हमेशा रहेंगे और ये हमेशा रहेंगे। कहने का मतलब है असद साहब एक नेता हैं। उनकी पार्टी तमाम सियासी पार्टियों की तरह एक पार्टी है। वो भी वही सियासत करते हैं जो सभी नेता करते हैं और इस मुल्क में उस सियासत के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे छोड़िए, अगर इस गंदी सियासत को ना अपनाएं तो मीम क्या किसी भी पार्टी का वजूद ख़त्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस गठबंधन से फ़ायदा उठाना चाहिए मजलिस समर्थकों का, जो इतने दिन से मेहनत किया है। आज लोग तुमसे गठबंधन कर रहे हैं, अगर तो इनका साथ दो और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकालने की कोशिश करो। इसी गठबंधन की वजह से सीटें बढ़ सकती है। जिन पार्टियों से मीम ने गठबंधन किया है वो सभी पार्टियां बीजेपी की सहयोगी रही है। मीम
एमआईएम तो नहीं, लेकिन मायावती और उपेंद्र कुशवाहा तो बाकायदा बीजेपी की सरकार में सत्ता की मलाई काट चुकी है। देखिए, देश में अब कोई ना विचारधारा बची है और ना ही सियासी सेकुलरिज्म, जिसको जिधर फ़ायदा दिख रहा है उधर सेट हो जाता है। इसलिए मजलिस के समर्थकों को इस गठबंधन का स्वागत करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इस गठबंधन को कामयाब करना चाहिए। जितनी भी सीटें मजलिस की इसमें निकलेगी वो तुम्हारी अपनी रहेगी। गठबंधन कोई लाइफ टाइम नहीं होता है, लेकिन ईमानदारी से गठबंधन का साथ दीजिए। जितनी ज़्यादा सीटें आप कामयाब हो जाएंगे वो आपका अपना रहेगा। और यहाँ की कामयाबी यूपी और बंगाल में रास्ता खोलेगी मजलिस के लिए। इसलिए जो इतनी मेहनत किया है उसको ज़ाया मत जाने दीजिए, गठबंधन का साथ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें कामयाब करिए। अगर मेरी वीडियो सही लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।